हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और आज की ये एक मुलाकात हुई है फिर से एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात और कि ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये कहानी मैंने आज ही पढ़ी है और मैंने सोचा इसे आज ही आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए। ये कहानी है श्री कृष्ण के बारे में, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया था कि श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया है, मेरे साथ रहे हैं, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया थे। फिर भगवान ने उनका गर्व तोड़ने के लिए, एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए उन्हें अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर को पकड़ा और वो पहुंच गए विष्णु जी के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आप भगत वाले राजा थे। वो अपने दर पर आए किसी भी आदमी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे और बिना भोज दिए जाने का मतलब है कि उन्होंने कोई पाप कर दिया। दो साधुओं को और एक सिंह को साथ में देखा तो वो ये जानकर दौड़े दौड़े नंगे पांव द्वार पर आए और भगवान के तेज को देखकर उन्हें नमस्कार किया। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज को कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा आप हमारी शर्त मानेंगे। राजा ने जोश में कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला दीजिएगा हम खा लेंगे, पर सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सकते हो तभी तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपने अतिथि धर्म को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से ये बात पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुंह देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आप ये क्यों मांग रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम कुछ मत कहो, बस देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से वह 56 भोग नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कुमार। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक न की। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र को 2 टुकड़ों में किया और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया और तब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू ना रोक पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ ही शेर को दिया गया है। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी भगवान से रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगता है और कहता है कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के खुद ही जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ कर दो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूट जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब आवाज देने का क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कुमार को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कुमार, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए अपने माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर, अपनी भक्ति सार्थक पाकर मोरध्वज की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बुरी तरह बिलखने लगा।
भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी ना लो जो आपने हमारी ली है। और ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहा, तथास्तु। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना कर्म करें, पूरे मन से करें, लेकिन उसके बाद उस पर घमंड ना करें कि मैंने ये किया है। अगर आप किसी भी चीज़ को करने के बाद उस पर घमंड करते हैं तो आधे से ज़्यादा किया हुआ काम तो वहीं बेकार हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें और हमेशा अपने कर्मों पर ही ध्यान करें। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे बता सकते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ये स्टोरी आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय।